नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है राजा और सन्यासिन। एक राज्य में चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता। वह प्रजा को बहुत सारी सुविधाएं दे रखा था। वह प्रत्येक गांव में कुंभा खुदवा रखा था। सुंदर फलदार वृक्ष लगवा रखे थे। प्रजा के रोग व्याधि को ध्यान में रख गांवों में वैधशाला खुलवा रखा था। वह बहुत सारे मंदिर तालाब का भी निर्माण करा चुका था। प्रजा राजा से अति प्रसन्न थी। मंत्री सभासद राजा का गुणगान करते नहीं थकते। इतना सारा काम और प्रजा का ख्याल रखने का प्रमुख कारण था कि राजा अभी कुंवारा था। उसे अपनी नहीं प्रजा की फिक्र थी। एक दिन स्वयं अपनी प्रजा का निरीक्षण करने निकला। वह एक जगह अपने बनवाए तालाब देखने के लिए रुका। कारीगरों ने क्या मनोहारी दृश्य बना रखा था। तालाब के किनारे फूलदार और फलदार वृक्ष लगा रखे थे। उस पर बैठ चिड़िया कलरव कर रही थी। एक तरफ कोयल कूक रही थी तो एक तरफ मोर पपीहा की आवाज उसे मंत्रमुग्ध कर रही थी। राजा तालाब के पास गया तो देखा एक सुंदर स्त्री उसमें स्नान कर रही थी। पहले के जमाने में स्त्री पुरुष के पास आज की तरह 10-20 ड्रेस नहीं हुआ करते थे। बस एक कपड़ा पुरुष के पास तो स्त्री के पास भी एक साड़ी होती थी। किसी अमीर स्त्री के पास 2 साड़ी होती थी तो वह अमीर मानी जाती थी। जब उन्हें स्नान करना होता तो स्त्री पुरुष के स्नान के लिए अलग अलग घाट, नदी और जलाशयों में हुआ करते थे। स्त्री पुरुष अलग अलग तालाब में स्नान करते थे। ऐसा इसलिए करते कि वो कपड़े उतार नंगे स्नान करते। तो जहां स्त्री स्नान करती वहां पुरुष नहीं जाता और जहां पुरुष स्नान करते वहां स्त्री नहीं जाती। समाज में अपनी एक मर्यादा थी जिसका उल्लंघन कोई नहीं करता। राजा स्त्री को स्नान करते देख लिया। वह उसके पास चला गया। कपड़े उसके बाहर थे, वो खुद तालाब के पानी में थी। वह कुंवारी स्त्री थी। वह शर्म के मारे पानी में अपने को छुपाए थी। चूंकि राजा को ये सब नियम पता नहीं था। जब देर तक खड़ा स्त्री को निहारता रहा तो स्त्री ने कहा, महाराज आप राजा हो, परंतु आपको ये नहीं पता कि जहां स्त्री स्नान करती उस स्थान पर पुरुष नहीं जाते। आप कृपा कर यहां से जाइए। मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है। राजा को लगा कि मैंने यहां आकर गलती कर दी है। वह स्त्री से क्षमा मांगते हुए लौट आया। वह उस स्त्री को भुला नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में वह स्त्री घर कर गई। दूसरे दिन भी उस तालाब पर पहुंच गया जहां वह स्त्री स्नान कर रही थी। जब स्त्री ने देखा कि राजा फिर आ गया है तो उसे समझते देर ना लगी कि राजा आज अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर आया है। वह स्त्री के पास जाकर बोला, देवी मैं आज आपके लिए नए कपड़े लेकर आया हूं। आप कपड़े पहनकर स्नान करें, इससे आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। स्त्री बोली, महाराज मैं यहां आपके दिए कपड़े नहीं ले सकती। इसे आप मेरे घर मेरे माँ के पास भेजवा दीजिए। अगर मेरी माँ इस कपड़े को स्वीकार कर लेगी फिर मैं इस कपड़े को पहन लूंगी। आप इस तरह रोज यहां ना आया करें, मेरी बदनामी हो जाएगी। राजा लौट तो गया पर वह लड़की उसके तन मन में बस गई। वह अब रोज उसे देखने जाने लगा। लड़की ने भी भाप लिया कि राजा उसका आशिक हो गया है। उसके मन में भी रानी बनने को लड्डू फूटने लगे। वह एक दिन राजा से बोली, आप महाराज हो, मुझे छुप छुप कर देखते हो, इससे मेरे साथ आपकी भी बदनामी होती है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ना आपकी बदनामी हो ना मेरी, और मैं हमेशा आपके सामने रहूं। आप मुझे हमेशा देखते रहे, मैं भी आपको देखती रहूं। राजा को ख्याल आया, अरे मैं तो भूल ही गया था। मैं राजा हूं, जब चाहूं विवाह कर सकता हूं। मेरे पर कोई रोक थोड़े है। लड़की भी खूबसूरत है, मेरे मन को मोह ले रही है, तभी तो इसे देखने अनायास चला आता हूं।
राजा उस लड़की से विवाह कर लिया। वह रानी बन महल में आ गई। राजा उससे बेतहाशा प्यार करने लगा। रानी गर्भवती हो गई। वो 9 महीने बाद 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का एक लड़की को। परंतु जन्म देने के कुछ देर बाद ही रानी की मृत्यु हो गई। राजा बहुत उदास हुआ और उन दोनों शिशुओं पर बहुत क्रोधित हुआ कि इन दोनों ने मेरी पत्नी को मार डाला है, इन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वह मंत्री को आदेश दिया कि इन दोनों बच्चों को ले जाकर जंगल में फेंक आओ, इन्हें मेरे महलों में रहने का कोई हक नहीं। बूढ़े मंत्री ने राजा को समझाया कि ये आपके राजकुमार और राजकुमारी हैं, ये आने वाले समय के उत्तराधिकारी है। रानी को इन शिशुओं ने नहीं मारा है, बल्कि यह एक दुर्घटना थी जो रानी को आपसे छीन ली। राजा बहुत क्रोध में था। वह मंत्री से बोला, आप मेरे आदेश का पालन करो, मुझे कोई आदेश मत सुनाओ। मंत्री उन दोनों शिशुओं को लेकर जंगल में चला गया। जंगल में एक महात्मा अपनी पत्नी के साथ तपस्यारत थे। मंत्री उनसे जाकर राजा के आदेश और उन बच्चों को जंगल में छोड़ देने की बात बताई। तब महात्मा ने कहा कि आप इन दोनों बच्चों को मेरे पास छोड़ जाइए। इस वक्त राजा को कोई नहीं समझा सकता। समय आने पर राजा भी सुधर जाएगा और राजकुमार और राजकुमारी अपना अधिकार पा जाएंगे। मंत्री राजमहल लौट गया। समय बीतने लगा। राजा के राज्य में अकाल पड़ने लगा। तालाब बिन पानी के हो गए। बाग बगीचे सूखने लगे। जो बाग हमेशा हरे भरे रहते थे, अब वह सूखने लगे। ताजुब की बात थी कि राजा के बाग जिसमें रोज पानी दिया जा रहा था, वह भी सूखने लगे। राजा तरह तरह का प्रयत्न करता, कभी यज्ञ करवाता, कभी पांडे पुजारियों को भोज कराता, कभी संत महात्माओं को वस्त्र, धन, गाय का दान करता, परंतु अकाल खत्म नहीं हुआ। 12 साल तक अकाल पड़ा रहा, जबकि पड़ोसी राज्य में बरसात होती, फल फूल उगते। राजा के राज्य में अकाल पड़ने से पशु पक्षी भी राज्य का त्याग कर चुके थे। एक दिन मंत्री ने बताया कि महाराज, जंगल में एक महात्मा निवास करते हैं, आप उनसे जाकर मिलिए, शायद उनके पास कोई उपाय हो। वे सिद्धियों के ज्ञाता हैं, जरूर कोई ना कोई उपाय करेंगे। राजा उनसे मिलने जंगल में चला गया। राजा को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि महात्मा के आश्रम में सभी बाग फलों से लदे थे, फूल खिले थे, चिड़िया चहचहा रही थी, मोर नाच रहे थे, कोयल गा रही थी, जलाशय जल से भरा था। वह महात्मा से इसका कारण पूछा तो महात्मा ने बताया कि एक राजा अपने ही पुत्रों का त्याग कर सुखी कैसे रह सकता है। सुखी तो वही रहता है जो दूसरे के खुशी में खुश होता हो, वह दूसरे के ठुकराए पुत्रों को पाले। राजा, तुम अपने पुत्रों को हत्या का दोष लगा परित्याग कर चुके हो, जबकि शिशु कभी अपनी मां का हत्या नहीं कर सकता। उसे तो मां की सबसे पहले जरूरत होती है, उसे मां की सहारे की जरूरत थी। मां के मर जाने पर तुम्हें माता और पिता बन बच्चों का लालन पालन करना था, परंतु तुमने तो दोनों बच्चों को जंगल में मरने के लिए फेंकवा दिया। तुम अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहे हो। तुम्हारी करनी के कारण निरीह प्रजा भी दुख पा रही है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वह अपने राजकुमार और राजकुमारी के वियोग में रोने लगा। महात्मा से बोला कि मैंने भूल बस जघन्य अपराध कर डाला है, अपने ही पुत्रों को मार डाला है। राजा विलाप करने लगा। तब महात्मा ने बताया कि तुम्हारे पुत्र पुत्री मरे नहीं हैं, वे जिंदा है और इस वक्त इसी आश्रम में मौजूद है। तुम उससे इसी वक्त मिल सकते हो। राजा ने जब अपने पुत्र और पुत्री को देखा तो दौड़कर गले लगा लिया। पुत्री बिल्कुल अपनी मां की सूरत पाई थी। राजा को लगा उसकी पत्नी अब उसकी पुत्री बनकर आ गई है, अब उसे पुत्री धर्म निभाना है। राजा अपनी बेटी और बेटा को लेकर राजमहल लौट गया।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।